तृप्त जीवन वो रस पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। जमी पर खड़े आसमां पा लिया है, जमी पर खड़े आसमां पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में, गुरु तेरे चरणों में, गुरु तेरे चरणों में। युग व्यास युग ऋषि तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के पावन संदेश को लेकर मंच पर विराजमान हमारे शांति कुंज प्रतिनिधि ऋषि पुत्रों का स्वागत अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करूं, आमंत्रित करूं। पावन धरा धाम नेवरा ब्लॉक से पधारे हुए मुख्य ट्रस्टी यहाँ पर आप हैं सम्माननीय श्री दाऊराम वर्मा जी, आपसे निवेदन आप आकर के हमारे मंच पर विराजमान ऋषि पुत्रों का चंदन बंदन लगाकर अभिनंदन करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रं पापनाशनम आपदां हरिति नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलवीत माता गायत्री की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूक्ष्म रूप में विराजमान परम पूज्य गुरु सत्ता परम पूज्य गुरुदेव इंद्रली माता जी एवं माँ भगवती गायत्री की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानकर उपस्थित शक्ति स्वरूप माता बहनों देवतुल्य भाइयों एवं देश के कर्णधार प्यारे प्यारे नौनिहाल बच्चों और बच्चियों, आप सबका आज के द्वितीय दिवस के कार्यक्रम में सायंकालीन प्रथम सत्संग समागम में आप सबका पुनः पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। बहनों भाइयों, इस संसार में कई बड़ी शक्तियां हैं और कई बड़े बल हैं। एक बल है शरीर का बल, एक बल है बुद्धि का बल, एक बल है विज्ञान का बल, और ऐसे इस दुनिया में अनेकों बल है। प्रशासन का बल, राजनीति की ताकत और छल बल भी इस दुनिया में बल है। अनेकों बल इस दुनिया में है, लेकिन हम इन बलों की बात नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं रूहानी ताकत की, डिवाइन पावर। परमात्मा ने, भगवान ने सृष्टि में मनुष्य को बनाया। भगवान ने इस पंचतत्व का बना ढांचा देकर के इस संसार में भेजा। कई बड़ी बड़ी शक्तियां मनुष्य को साथ देकर के भेजा। गायत्री महाविज्ञान में परम पूज्य गुरुदेव ने वर्णन करते हुए लिखा, भगवान ने मनुष्य को शक्ति देकर के भेजा, खजाना, तिजोरी, और उसे ताला लगा दिया, किलित कर दिया, और चाबी भी साथ में भेज दिया। कहा चाबी घुमाना सीखो और बड़ी बड़ी रिद्धियां और सिद्धियों को हस्तगत करो, प्राप्त करो। चाबी घुमाने की कला का नाम उन्होंने जीवन साधना बताया। जीवन साधना के माध्यम से, तप के माध्यम से उस चाबी को घुमाना सीखे, ताला खोले और रिद्धियां सिद्धियां मिले।
बड़ी बड़ी शक्तियां अर्जित करें, आत्मबल, मनोबल, ब्रह्मबल, ब्रह्म विद्या जैसी बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो प्राप्त की जा सकती है। एक ताकत वो है जिसे हम श्रम की शक्ति कहते हैं। श्रम की ताकत बड़ी जबरदस्त है। श्रम से मनुष्य ने बहुत कुछ किया। श्रम मीन्स पसीना, श्रम मीन्स उद्यमी, श्रम मीन्स मेहनत, मशक्कत, पुरुषार्थ। बैठा हुआ आदमी कुछ सफलता पा नहीं सकता, जिनने मेहनत की है उनने पाया। श्रम के बल पर अन्न उगाए जाते हैं, श्रम के दम पर उबड़ खाबड़ धरती को समतल बनाया जाता है। कभी पृथ्वी बनी होगी तो शायद चंद्रमा जैसे उबड़ खाबड़ रहेगी, जैसे आज के समय में चंद्रमा हमको दिखाई देता है। लेकिन श्रम की ताकत ने धरती को समतल बनाया, अन्न उगाया, खेत खलिहान बनाया और बड़ी शानदार उपलब्धियां अर्जित की श्रम की ताकत से। श्रम की बड़ी ताकत है और श्रम ने क्या कमाल किया है। इस दुनिया में श्रम करने वालों ने धरती के अंदर रत्न गर्भा में छिपे हुए रत्नों को खोज कर निकाल लिया। तांबा हो तो क्या, जस्ता हो तो क्या, रांगा हो तो क्या, सोना चांदी, हीरे मोती जेवरात, जो कुछ धरती के अंदर भूगर्भ में छिपे हुए थे श्रम के बल पर निकाला गया और निकालकर बड़ी बड़ी उपलब्धियां अर्जित की। ये ताकत है श्रम की। श्रम के बाद दूसरे नंबर की ताकत है, उसका नाम है ज्ञान की ताकत। ज्ञान की बड़ी ताकत है, ज्ञान की बड़ी सामर्थ्य है। ज्ञानवानों ने दुनिया में हुकूमत की है और ज्ञान के बल पर दिल में जगह बनाया, ज्ञान के बल पर हृदय में जगह बनाया और हृदय सम्राट बने। ज्ञान की बड़ी ताकत है। ज्ञान कहते हैं विचार को, ज्ञान कहते हैं दृष्टिकोण को और ज्ञान कहते हैं नियत को। हमारी नियत, हमारी भावनाएं, हमारी विचारणाएं, हमारी मान्यताएं, हमारा विश्वास और हमारे अंदर की श्रद्धा, ये बड़ी ताकत है ज्ञान की ताकत। ज्ञान के बल पर क्या नहीं किया जा सकता। ज्ञान कहते हैं दृष्टिकोण को। जानकारी को ज्ञान नहीं कहा जाता। नहीं भाई साहब, जानकारी को ज्ञान कहते हैं। किताबों का पुलिंदा घर में रखा है, किताबों से कोई रक्षा नहीं होती, किताबों से कुछ होता नहीं। हाँ, किताबों के ज्ञान को ग्रहण करके बहुत कुछ पाया जा सकता है। ज्ञान की बड़ी ताकत है इस दुनिया में, जो दृष्टि देती है। दृष्टि आदमी की बदल जाए, दृष्टि आदमी की सुधर जाए। विपरीत परिस्थिति में भी अनुकूलता ढूंढ लेता है, प्रतिकूलताओं में अनुकूलता ढूंढ लेता है और अनुकूलता को व्यक्ति ज्ञान के अभाव में प्रतिकूलता में बदल देता है। इसलिए ज्ञान की बड़ी ताकत है और हर व्यक्ति को ज्ञान की उपासना करनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा, ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान है। ज्ञाना भी मनुष्य पशु भी समाना। ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान है। आज जरूरत है दृष्टिकोण रूपी ज्ञान की और दृष्टिकोण को सुधारने की आवश्यकता है। गुरुदेव कहते हैं, यदि कोई मेघमाला आ रही हो, बादल, काला बादल, एक व्यक्ति वो हो सकता है कहे क्या घटिया काला बादल आ रहा है, उड़ रहा है आसमान में। लेकिन दूसरा दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति कह सकता है, आहा क्या मेघमालाएं चली आ रही है, क्या शानदार बारिश होगी। ये व्यक्ति की नजरिया है, व्यक्ति का दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण में ही स्वर्ग है और दृष्टिकोण में ही नरक है। हमारे दृष्टिकोण पवित्र बन जाए, पवित्र बन जाए, हम अच्छी सोच रखें, भली चाहत हो, हमारी ख्वाहिश अच्छी हो, तो हम बहुत ऊंचे उठ सकते हैं। इसी का नाम है ज्ञान। ज्ञान कहते हैं नियत को, ज्ञान कहते हैं दृष्टिकोण को और इस ज्ञान की बड़ी ताकत है इस दुनिया में। ज्ञान से एक और बड़ी ताकत है, इस ताकत का नाम है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व वजनदार भी होता है, व्यक्तित्व हल्का भी होता है। हल्का व्यक्तित्व हल्के दर्जे की बात करता है, हल्का व्यक्तित्व हल्का सोचता है, हल्का व्यक्तित्व स्वार्थ की सोचता है, हल्का व्यक्तित्व सामने वाले को सम्मान नहीं दे सकता, सम्मान को कैसे मैं छीन लूं और भुला लूं। व्यक्ति व्यक्तित्व से हल्का, हल्का व्यक्तित्व, हल्का चरित्र और हल्का संस्कार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। आज आवश्यकता है अपने व्यक्तित्व को गढ़ने की। व्यक्तित्व की बड़ी ताकत है। व्यक्तित्ववानों ने दुनिया की आबो हवा बदल दी, दुनिया की फिजा बदल दी,
दुनिया की सोच बदल दिया, हवा का रुख बदल दिया, उल्टे को उलट कर सीधा कर दिया। ऐसे व्यक्तित्ववानों का इतिहास भारत के पन्ने में भरा पड़ा है। चाहे हम स्वामी विवेकानंद की बात करें या दयानंद की, चाहे हम लोकमान्य तिलक की बात करें या दयानंद की, चाहे हम हैरियट स्टो की बात करें जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में क्रांति की, अमेरिका में क्रांति हुई, काले गोरे का भेद समाप्त किया। चाहे रूसों की क्रांति हो, चाहे कार्ल मार्क्स की क्रांति हो, चाहे साम्यवाद का सिद्धांत हो, चाहे अन्य क्रांतियां हो, विचारों की ताकत और व्यक्तित्व की ताकत। व्यक्तित्व की ताकत जहां भी होती है वजनदार होता है और अच्छों को परिवर्तन करने के लिए बाध्य कर देता है, विवश कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे वृक्ष अधिक मात्रा में लगे हों, सघन वृक्ष हों, बादलों को बरसने के लिए बाध्य करते हैं। वृक्षों के अंदर वो चुंबकत्व है, वो आकर्षण है कि बादल को अपनी ओर खींचे और बारिश करने के लिए बाध्य कर दे। ये सामर्थ्य वृक्षों में है। ये वृक्षों का व्यक्तित्व है वजनदार, जिनके माध्यम से वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और बादलों को बाध्य करते हैं बरसने के लिए। ऐसे महापुरुषों का व्यक्तित्व, महापुरुषों का कर्तृत्व इतना प्रभावशील है कि लोगों को बदलने के लिए, सुधरने के लिए बाध्य करते हैं। वजनदार हमारा व्यक्तित्व हो, वजनदार हमारी सोच हो, हमारी नियत हो, तो क्या कहना कमाल हो जाए। एक और ताकत है, उस ताकत का नाम है श्रद्धा। व्यक्तित्व से श्रद्धा बनती है और श्रद्धा की बड़ी ताकत है। श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं। श्रद्धा में बड़ी ताकत है। श्रद्धा के माध्यम से पत्थर की मूर्ति में जान डाले जा सकते हैं। श्रद्धा की ताकत से मिट्टी के द्रोणाचार्य एकलव्य को धनुर्विद्या सिखा सकता है। श्रद्धा की ताकत से कलकत्ता की काली रामकृष्ण परमहंस द्वारा भोजन कराए जा सकते हैं। श्रद्धा की ताकत से मीरा के गिरधर गोपाल नाचने लगते हैं। श्रद्धा की बड़ी ताकत है। और श्रद्धा न हो तो श्रद्धा के अभाव में कर्मकांड छूट जाए। कर्मकांड केवल कलेवर है और केवल प्रतीक है। आज आवश्यकता है हमें अपने अंदर की श्रद्धा को उभारने की। आज श्रद्धा व्यक्ति की मरी हुई है। श्रद्धा कहीं दिखाई नहीं देता, विश्वास कहीं दिखाई नहीं देता। तुलसीदास जी ने रामायण में प्रथम वंदना करते हुए कहा, भवानी शंकरो मंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांता स्थमेश्वरम। मैं श्रद्धा और विश्वास के प्रतिरूप भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास है तो रामायण भवसागर पार करने का साधन है, और श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो रामायण कागज का पुलिंदा है। आज के नास्तिकों ने, तथाकथित कट्टरपंथियों ने रामायण के बारे में अनेकों बातें कही। क्यों? क्योंकि श्रद्धा है नहीं। श्रद्धा के अभाव में व्यक्ति कुछ का कुछ बोलता हुआ चला जाता है। श्रद्धा और विश्वास को जगाने के साधन का नाम है गुरु। गुरु वो होते हैं जो शिष्य की श्रद्धा को बढ़ाता है। कहा गया है, जाने बिना होई न प्रीति। जाने बिना प्रीति नहीं हो सकती। हमें ज्ञान ना हो उससे प्रेम नहीं हो सकता। सामने वाले व्यक्ति को हम पहचानते नहीं, जानते नहीं। नाम क्या है, गांव क्या है, काम क्या है, व्यक्तित्व क्या है, कर्तृत्व क्या है, जीवन क्या है, हम सामने वाले के बारे में जानते नहीं तो हम उसके बारे में श्रद्धा भी नहीं रख पाते। इसलिए आज जरूरत है जानने की उस महाशक्ति को, ईश्वर को, गायत्री को और उनके गुई शक्तियों को। जाने बिना उन पर श्रद्धा जमती नहीं, और श्रद्धा उन पर जमे ऐसा मार्गदर्शन करते हैं गुरु। ऐसे समर्थ गुरु का अवलंबन लेकर व्यक्ति अपने जीवन को ऊंचा उठा सकता है, श्रद्धा को बढ़ा सकता है। और श्रद्धा को बढ़ाने की प्रक्रिया गुरु से शुरू होती है। गुरु का व्यक्तित्व, गुरु का कर्तृत्व, गुरु का चरित्र देख करके व्यक्ति प्रभावित होता है। और गुरु का इतना वजनदार व्यक्तित्व कि वो शिष्य को प्रभावित ही नहीं करता, बल्कि श्रद्धा आरोपित करके ऊंचा उठाता चला जाता है। आज आवश्यकता है ऐसे गुरु की कृपा को समझने की, और आवश्यकता है गुरु के बताए रास्ते पर चलने की। गुरु वाक्यम ब्रह्म वाक्यम। गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना हमारा गुरुतर दायित्व है, शिष्योचित धर्म है। ऐसे महान गुरु के बारे में हम आपको क्या बताएं।
जिनका व्यक्तित्व समुद्र से भी गहरा और हिमालय से भी ऊंचा, ऐसे गुरु जिनके जीवन में आ जाए वो जीवन को निहाल करते हुए चले जाते हैं। ऐसे समर्थ गुरु अनेकों हुए। आज हमारे और आपके जीवन में भी ऐसे समर्थ गुरु आए जिन्होंने मार्गदर्शन ही नहीं दी बल्कि श्रद्धा और विश्वास को मजबूत बनाया। कहते हैं एक बार गुरु ने परीक्षा ली अपने शिष्य की। समर्थ गुरु रामदास वीर शिवा की परीक्षा ली। वीर शिवा जी को उन्होंने कहा, बेटा मैं बीमार हूं और मुझे यदि सिहनी का दूध कहीं से मिल जाए, शेर की पत्नी सिहनी का दूध कहीं से मिल जाए तो मेरी बीमारी ठीक हो सकती है। शिवाजी ने कहा, गुरुदेव आप आज्ञा कीजिए, मैं अभी लाता हूं। कटोरा लेकर चल पड़े। जंगल जंगल उन्होंने सिहनी ढूंढा। रास्ते में एक जगह सिहनी मिली। हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रार्थना की, है सिहनी माता, आज मेरे गुरु बीमार है, उन्हें आपकी दूध की जरूरत है, कृपया आप मुझे अपना दूध प्रदान करें। अनुमति मांगा और सिहनी का दूध दुहा कटोरे में भर कर ले गए। हम और आप जैसे सिहनी को देख करके वहीं पर हमारे पसीने छूट जाए, आधा प्राण पखेरु उड़ जाए, लेकिन वो गए हिम्मत से, गुरु पर विश्वास करके, गुरु के वचनों पर भरोसा करते हुए, श्रद्धा को बढ़ाते हुए और गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा को आरोपित किया। सिहनी ने दूध लिया, लेकर के आए, कहा गुरुदेव लीजिए सिहनी का दूध। गुरुदेव ने कहा ले आए बेटे, बहुत अच्छा। उन्होंने स्वीकार किया दूध को और कहा बेटा हमने तुम्हारी परीक्षा की, तुम परीक्षा में पास हुए। वो सिहनी कोई और नहीं मेरी माया थी, माया वैद्य सिहनी बनाकर परीक्षा में पास हुए वीर शिवाजी। उन्होंने कहा हम तुमको भवानी तलवार दिलाते हैं जो अजय है, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। भवानी तलवार दिया, अजय तलवार। बड़े बड़े किले फतह करते हुए चले गए, आगरा से लेके दिल्ली तक, महाराष्ट्र से लेके पूरा का पूरा मराठवाड़ा का क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र, उन्होंने अपनी विजय पताका फहराई, हिंदू राज्य की, स्वराज्य की स्थापना की। किसकी ताकत? श्रद्धा की ताकत। श्रद्धा जमाया गुरु पर, गुरु ने उन्हें शक्ति दी। आज भी श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा के अभाव में व्यक्ति करता तो है पर पाता कुछ नहीं। ठीक वैसे ही जैसे घड़ी का पेंडुलम घूमता तो है पर पहुंचता कहीं नहीं, ऐसे लक्ष्यहीन व्यक्ति, श्रद्धाहीन व्यक्ति करता तो है पर पाता कुछ भी नहीं। आज आवश्यकता है अपनी श्रद्धा को बढ़ाने की, अपने विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है। जो कुम्हार की तरह, जो कुम्हार चाक पर रखकर मटका को गढ़ता बनाता है, ऐसे गुरु मिलना मुश्किल है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़ाए खोट, अंतर हाथ सहारे दे, बाहर मारे चोट। अंदर से सहारा दे, ऊपर से ठोके। ऐसे गुरु शिष्य को गढ़ते हैं। हमारे गुरु भी हमें गढ़ते हैं, कहते हो उपासना करो, साधना करो, अस्वाद व्रत करो। नवरात्रि के 2 अनुष्ठान वर्ष में, अश्विन चैत्र की, और इसके अलावा भी कई साधना करने की बात करते हैं। गुरु हमें पकाते हैं, तब साधना कराते हैं और शिष्य को गढ़कर मजबूत बनाते हैं। पहले जमाने में गुरु अपने शिष्यों को जंगल में लकड़ी काटने के लिए भेजा करते थे, गाय चराने के लिए भेजा करते थे, भिक्षा मांगने के लिए भेजा करते थे। ये एक पकाने की प्रक्रिया। राजा दिलीप को कह दिया जाओ गाय चराओ, गाय चराने भेज दिया। राजा दिलीप गाय चरा रहे थे, परीक्षा ली, माया की गाय बनाकर भेजा। गाय को पकड़ने के लिए माया का शेर बनाकर भेजा। शेर ने पकड़ लिया गाय को, दिलीप ने कहा छोड़ो। उन्होंने कहा नहीं छोड़ेंगे। बोले छोड़ना पड़ेगा, तो बोले अपना जान लगाओ, अपना आपको रखो सामने। कहते हैं अपने आप को शेर को समर्पित कर दिया, तब गाय को छोड़। परीक्षा में पास हुए, गुरु ने उनको अनुदान दिया, वरदान दिया, संतान दिए, संतान नहीं हो रहे। बड़ी लंबी कथा है गुरु शिष्य परंपरा की। आरूढ़ की गुरु भक्ति आपने सुनी, चंद्रगुप्त चाणक्य की आपने कथा सुनी, सामान्य बकरी चरवाहा चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया चाणक्य ने। सामान्य इंसान को असाधारण बनाने की क्षमता गुरु में होती है। गुरु वो होते हैं जो शिष्य को निहाल कर देते हैं। आपने अमरवेल का नाम सुना होगा।
काला एक पीला एक लता होती है छोटी सी, पेड़ पर ऊपर चढ़ जाती है। पेड़ की जितनी ऊंचाई है उससे भी ऊपर 2 इंच चढ़ करके हिलता डुलता रहता है। कब? जब वो पेड़ का सहारा ले लेता है, अवलंबन ले लेता है। इस अवलंबन, इस सहारा का नाम है गुरु। गुरु एक अवलंबन है, गुरु एक सहारा है, गुरु एक टेका है। ऐसे गुरु से हम जुड़ जाएं तो गुरु हमारे जीवन को धन्य बनाते हैं। फिर सामान्य मूल शंकर नाम का व्यक्ति अपने गुरु विरजानंद जी महाराज की कृपा से उछल जाते हुए ऊपर उड़ जाते हैं। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती बनते हुए चले जाते हैं, सामान्य नरेंद्र विवेकानंद बनते हुए चले जाते हैं। कब? जब गुरु का सहारा ले लेते हैं तब। ऐसे समर्थ गुरु का सहारा जो कोई ने लिया उनका जीवन ऊंचा उठा, क्योंकि गुरु एक पारस है। जैसे पारस को लोहा से स्पर्श करा दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है, ऐसे गुरु रूपी पारस का स्पर्श कोई लोहा, जैसे लोहा में साधारण इंसान गुरु का स्पर्श कर ले तो वो भी कीमती बन जाता है, सोना जैसे बहुमूल्य बन जाता है। इसी को कहते हैं दीक्षा लेकर के गुरु से जुड़ना। गुरु महिमा कही न जा सके ब्रह्मा विष्णु महेश से, गुरु की बड़ी कृपा होती है। एक बार की बात है, समर्थ गुरु रामदास के एक शिष्य भिक्षा मांगने के लिए गए। उनका नारा था, जहां भी भिक्षा जाए लेने जाए, जिस भी दरवाजे में जाए वह आवाज लगाए, भगवान भिक्षाम दे, जय जय समर्थ रघुराय, जय जय समर्थ रघुराय नारा लगाते थे। हर दरवाजे में जाकर के जय जय समर्थ रघुराय नारा लगाते। हर दरवाजे पे नारा लगाते हुए आगे बढ़ गए। एक ऐसे घर पर पहुंचे जो बहुत बड़ा तांत्रिक था, उस क्षेत्र का जाना माना कापालिक तो तांत्रिक था। उन्होंने अंदर से आवाज लगाई, कौन है जो अपने को समर्थ कहता है? उन्होंने कहा, मेरे गुरुदेव समर्थ गुरु रामदास। उन्होंने कहा, मुझसे ज्यादा समर्थ कौन हो सकता है? इस एरिया का जाना माना तांत्रिक अपने गुरु को समर्थ कहता है। इतनी सामर्थ्य तुम्हारे गुरु में है तो जाओ, तुम कल का सूर्योदय नहीं देखोगे। भेज दिया उनको शराब दे करके। घर आया, चारों तरफ पूछा, पता किया, पड़ोस पड़ोस में पूछताछ की, आदमी कौन है जो ऐसा बोलता है? पड़ोस के लोगों ने कहा, ये बड़ा खतरनाक तांत्रिक है, ये जो कह देता है हो जाता है, इनके कहे के कोई टाल नहीं सकता। शिष्य भागा भागा अपने गुरु के पास पहुंचा, सारी आप बीती कथा कह सुनाई। गुरु ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, तू मेरे चरण दबाता जा। रात भर गुरु के चरणों को पकड़ा रहा। गुरु ने कहा, चरण छोड़ना मत। चरण को पकड़ा रहा, सोता रहा। रात में उन्होंने अपनी माया को भेजा, कभी माँ बनाकर भेजा, बेटा बहुत दिन से नहीं मिला था, आजा मेरे गोदी में। उन्होंने कहा, नहीं माँ, मैं बाद में मिल लूंगा, अभी नहीं छोड़ा चल। फिर कभी माया बना के भेजा, माया बन गया। उन्होंने कहा, बहुत सारे सोना चांदी दूंगा, इधर आ जाओ, हीरे मोती जेवरात से भर दूंगा। उन्होंने कहा, नहीं, गुरु के चरणों छोड़कर नहीं जा सकता। रात भर उन्होंने बड़ी बड़ी शक्तियां प्रयोग की, कृत्या का प्रयोग किया। तांत्रिक ने कृत्या भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई, उल्टा भागे भागे अपने मालिक पर, तांत्रिक पर प्रहार करने लग गए। भागा भागा वो तांत्रिक आया, समर्थ गुरु रामदास के चरणों में गिर गया। कहने लगा, मुझे क्षमा कीजिए त्राहिमाम, गलती हो गई, मैंने आपकी शक्ति को पहचाना नहीं। समर्थ गुरु ने उस कृत्या को समाप्त किया मंत्र से और उस तांत्रिक की भी रक्षा की और कहा, अभयदान देता हूं, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मानो भाइयों, जो गुरु का चरण पकड़ ले उसका निहाल होना तय है। जो गुरु को श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों को पकड़ ले तो गुरु के चरणों में तो चारों धाम है ही, लेकिन गुरु के अंदर ही समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा, गुरुरेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के अंदर वो सामर्थ्य है और गुरु ही वो होते हैं। मुकं करोति वाचालम पंगु लंघते गिरिम यत् कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, जिनकी कृपा से लंगड़ा पहाड़ पार कर जाता है, उस गुरु की कृपा के बारे में हम क्या क्या है। ऐसे समर्थ गुरु हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव।
युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज, जिनका व्यक्तित्व हिमालय से ऊंचा और समुद्र से गहरा, जिन्होंने तप के क्षेत्र में इतनी सारी तप साधनाएं की, 24 लक्ष के 24 महापुरुष जिन्होंने संपन्न किए, ऐसे तपस्वी परम पूज्य गुरुदेव ज्ञान के क्षेत्र में इतने ज्ञान कि उन्होंने चारों वेदों का भाष्य किया, 18 पुराणों का भाष्य किया, वो 19वां पुराण लिखे, और उन्होंने षड्दर्शन और जितने भी आर्ष ग्रंथ है, ब्राह्मण, आरण्यक, स्मृति, वाङ्मय, 3200 से भी अधिक साहित्य उन्होंने अपने ज्ञान का निचोड़ युग ऋषि के साहित्यों के रूप में उन्होंने रचना की। ऐसे समर्थ गुरु ज्ञान के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, संगठक के क्षेत्र में, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के क्षेत्र में देखें, एक सुधारक के क्षेत्र में, संत के क्षेत्र में, तपस्वी के क्षेत्र में, जिस भी दिशा में हम देखते हैं उस दिशा में गुरुदेव के काम अनुकरणीय है, अभिनंदनीय है, पूजनीय है। ऐसे समर्थ गुरु से हम जुड़े हैं, ये हमारे और आपके जीवन का सौभाग्य है। भाइयों, ऐसे समर्थ गुरु ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, उन्होंने कई भविष्यवाणी की, उन्होंने नॉस्ट्राडेमस, जीन डिक्सन, प्रोफेसर आर ऐसे बड़े बड़े भविष्य वक्ताओं, विदेशी वक्ताओं की बात कही, क्रांति धर्मी साहित्य में इसका जिक्र करते हुए, वर्णन करते हुए लिखा, और अंत में ये कहा, परिवर्तन के महान क्षण नाम की किताब में अंतिम पृष्ठों पर उन्होंने कहा हमारी भविष्यवाणी। गुरुदेव ने अपनी भविष्यवाणी करते हुए कहा, भविष्य में विश्व सरकार बनने वाली है। विश्व सरकार बनने की बात सुनकर लोग चौंक जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? पाकिस्तान कभी भारत में आएगा? रशिया, चाइना, अमेरिका और आसपास के भूटान, म्यांमार और आसपास के जितने भी इराक, ईरान, भूटान जो भी देश है, क्या मिल जाएगा भारत में? लगता है ये असंभव है, लेकिन ये ठीक वैसे ही संभव है जैसे बीच के काल में पूंजीवाद था। पूंजीवाद के समय में पूंजीवादी प्रथा थी, सामंतवादी प्रथा थी, राजा ही राज्य करता था और जनता पर हुकूमत करती थी। और उस समय एक दर्शन आया लोकतंत्र का। लोकतंत्र का दर्शन दिया गया, डेमोक्रेसी आएगी, जनता का जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता के ऊपर जनता द्वारा किया जाने वाला शासन आएगा। लोगों को भरोसा नहीं था, कोई पागल है, कोई सनकी बोल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता, कैसे हो जाएगा? राजा ही राज्य करता है, राजा के बाद युवराज, युवराज राजा बनता है, राजकुमार राजा बनता है, कोई जनता कैसे राजा बन सकता है? लेकिन लोकतंत्र इस दुनिया में आया, और लोकतंत्र आया ही नहीं, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। चाय बेचने वाला देश का प्रधान बन सकता है, सामान्य आदिवासी कहे जाने वाली देश की राष्ट्रपति बन सकती है, और छोटे छोटे कहे जाने वाले लोग बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो ये संभव है। गुरुदेव ने कहा विश्व सरकार बनेगी, एक सरकार, एक राष्ट्र, एक विश्व, एक जाति। बहुत बड़ी बात गुरुदेव ने कही। गुरुदेव ने कहा भविष्य का युग आ रहा है, प्राकृतिक युग। विज्ञान भविष्य में जिंदा रहेगा, अभी तक अनर्थ कर रहा है, अनर्थ नहीं कर पाएगा। विज्ञान तो जिंदा रहेगा, लेकिन भौतिक विज्ञान ना होकर वो अध्यात्म विज्ञान हो जाएगा। भौतिक विज्ञान समाप्त, अध्यात्म विज्ञान शुरू। गुरुदेव ने कहा बिजली समाप्त हो जाएंगे, पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा, खनिज तत्व समाप्त हो जाएंगे। जब समाप्त हो जाएगा बचेगा क्या? बचेगा प्राकृतिक जीवन। फिर से हमको प्राकृतिक जीवन की ओर लौटना होगा। ऐसे जीवन जीना होगा जैसे पहले के हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज जिया करते थे। बड़ी शांति, बड़ा अमन चैन था। 2 वक्त की रोटी मिलती थी, पसीना बहाते थे, शुद्ध जलवायु मिलता था, ऑक्सीजन और जल। आज ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, विचार प्रदूषण, सब प्रदूषित होते हुए चले जा रहे हैं, जिसके दुष्परिणाम हम सबको सामने दिखाई दे रहे हैं। गुरु के वाक्य पर भरोसा करना चाहिए। गुरु वाक्यम ब्रह्म वाक्यम। गुरु ने कहा है परिवर्तन आएगा तो आएगा और आकर रहेगा, लेकिन हम भरोसा न करें तो कोई क्या कर सकता है? गुरु के बात पर हमें भरोसा करना चाहिए। गुरुदेव ने और भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा युग बदलेगा, दुनिया बदलेगी, दुनिया सुधरेगी। लोगों को भरोसा हो ना हो, जैसे मुर्गा सुबह सुबह बांग लगाता है तो प्रभात होने वाला है। कोई भरोसा करे या न करे, ने मुर्गा कभी भी बांग लगा देता है, दिन में भी रात में भी, लेकिन बांग तो कभी भी लगा सकता है,
लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में यदि बांग लगाया है तो निश्चित रूप से सवेरा होने वाला है। ऐसे समर्थ गुरु परम पूज्य गुरुदेव ने बांग लगाया और उन्होंने कहा 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, दुनिया बदलेगी तो बदल कर रहेगी। हम और आप श्रेय लेना चाहें आगे आ सकते हैं, और श्रेय नहीं लेना हो, घाटे में रहना हो तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन हम गुरु से उस ज्ञान को अनुदान को पाएं और श्रेय लें, हमारे जीवन का यह सौभाग्य है। स्वयं भगवान हमारे बीच आए हमको श्रेय देने के लिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा इस धरती पर अवतार दो उद्देश्य के लिए लेकर के आती है, ऐसा आज तक कहा गया। रामायण में कहा गया जब जब होई धर्म की हानि तब तब प्रभु धरई विविध शरीरा। गीता में उसी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संभवामि युगे युगे। तब तब आता है जब पापाचार बढ़ जाता है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, असुरों को नाश करने आता है, धर्म की स्थापना के लिए आता है। जैसे बर्तन को घिसा जाए तो बर्तन में चमक पैदा होती है, ऐसे ही अपने आप को गुरु के काम में घिसा जाए, रगड़ा जाए तो व्यक्तित्व निखर करके आता है। लेकिन हमने व्यक्तित्व को निखरने नहीं दिया। हमने अपने को मान लिया कि हम बहुत पुराने हैं, 1857 से जुड़े हैं गुरु जी से, तो हम गुरु जी से इतने से तो जुड़े हैं पर अपने घिसाई नहीं कर पाए, अपने रगड़ाई नहीं कर पाए। ऐसा रगड़ हुई होती तो चमक पैदा हुई होती, और चमकदार व्यक्ति ध्रुव की तरह चमकता है, तारे की तरह चमकता है। हम अपने अंदर ऐसी चमक पैदा करें तो सही। हम गुरु से जुड़े हैं तो हम वैसा बने। गुरुदेव कहते थे, जो जितना विनम्र उतना वरिष्ठ, और जो जितना उदंड उतना कनिष्ठ। हम कनिष्ठ नहीं वरिष्ठ बने, और वरिष्ठता वाणी से नहीं आचरण से प्रस्तुत की जाती है। हमारा आचरण, हमारा जीवन, हमारी बोली, हमारा खान पान, हमारा उठना बैठना, हमारा तौर तरीका, हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव बोलता है। हमारी वाणी नहीं बोलती, हमारा जीवन बोलता है। हमारा जीवन ऐसा बने, ये प्रेरणा देते हैं गुरु। और गुरु केवल प्रेरणा ही नहीं देते, शिष्य को गढ़ते हैं, बनाते हैं। ऐसे गुरु की छाया में जो शरण पा जाए उनका जीवन धन्य बन जाता है। भोजन थोड़ा ज्यादा खा लें और भोजन न पचे तो क्या होता है? भोजन न पचे तो विकार होता है। विकार होता है, ब्लड को खराब करता है, जहरीली गैस बनती है और बीमारियां पैदा करता है। भोजन न पचे तो बीमारी पैदा करता है। ऐसे हम बहुत अध्ययन कर लें, ज्ञान को ग्रहण कर लें, और ज्ञान न पचे तो अहंकार पैदा होता है। अहंकार को भी पचाना पड़ता है। हम भगवान का काम बहुत करें लेकिन विनम्र ना हो तो भगवान के काम का भी अहंकार पैदा होता है। हनुमान जी महाराज ने भगवान का काम किया, अंगद जी ने काम किया निरहंकारी रहकर। तो निरहंकारी रहकर भगवान के काम करने से श्रद्धा बढ़ती है, भावना बढ़ती है, और भगवान के काम करने का भी अहंकार बढ़ता है। इसलिए गुरु के चरणों में ध्यान को रखें और ये माने कि गुरु ही सब करने वाला है। हमसे इंसान से चूक यही होती है, हम कम काम कर रहे हैं भगवान के। भगवान का काम का भी इंसान कर सकता है क्या? अपना ही काम कर ले बहुत है, भगवान का काम करने की आवश्यकता नहीं। वो कौन है? कर तुम अन्यथा कर तुम समर्था इति ईश्वर। जो कुछ भी करने और कुछ भी ना करने, कुछ का कुछ कर देने में समर्थ है, वो ईश्वर है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को संदेश देते हुए कहा, हे पार्थ, इस संसार में मैं कुछ करना चाहूं और न करूं या कर न पाऊं, ऐसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है। तो युग निर्माण करना चाहे, जो चुटकी बजाते युग निर्माण कर दे। कर तुम अन्यथा कर तुम समर्था है, जिसके लिए कवि ने बहुत शानदार भाव दिए और कहा, असंभवम संभव कर तुम उद्यतम प्रचंड झंझा वृत्रोध सक्षम युगश निर्माण कृते समुद्यतम परम महाकाल ममुम नमाम्यहम्।
वो कुछ भी करने में समर्थ है और कुछ का कुछ करने में समर्थ है, स्वयं महाकाल स्वरूप है। लेकिन वो हम और आपको श्रेय देना चाहते हैं। इतने बड़े अभियान महाकाल की योजना, युग निर्माण योजना में काम करने के पीछे एक ही बात है कि हम अपनी घिसाई करें, हमारे लोभ मोह अहंकार का समन हो, दमन हो, ईर्ष्या द्वेष खत्म हो। इस उद्देश्य से गुरुदेव ने भगवान के काम में लगाया और उन्होंने कहा बेटा तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। कोई भगवान का काम कर सकता है? उन्होंने वास्तव में हमारे अपने काम में ही लगाया। इसलिए हम कार्यकर्ताओं को आत्मसमीक्षा करनी चाहिए। भगवान ने स्व अवसर दिया, इसके लिए भगवान को धन्यवाद, थैंक यू कहना चाहिए। अन्यथा भगवान तो गिद्ध गिलहरी से, रिच बानरों से काम कराने वाले हैं, छोटे छोटे लोगों से काम कराने वाले हैं। हमें और आपको काम करने का अवसर दिया, ये हमारे जीवन का सौभाग्य है। इस सौभाग्य को खोना नहीं चाहिए, हमें भुनाना चाहिए। और ऐसे ही आप होना सके तो गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा जिन्हें मिल जाती है वो व्यक्ति निहाल होता हुआ चला जाता है। भगवान करे आप गुरु कृपा को प्राप्त करें, गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा को बढ़ाएं। और गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ गई तो कहा गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है, श्रद्धावान को भगवान की प्राप्ति होती है। और श्रद्धा ही संपूर्ण अध्यात्म का मेन नींव है, आधार है, स्ट्रक्चर है। श्रद्धा वेन अध्यात्म पूरा कर्म कांड है। लेकिन जहाँ श्रद्धा है वहाँ प्राण पैदा हो जाती है। हमें श्रद्धा की डोरी को दोनों ही हाथ से जम के पकड़े रहे तो हमारा भी कल्याण तय है। गुरु की महिमा आपको हम और क्या बताएं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था बेटा दुनिया के लोग तुम्हारे गुरु के बारे में ये कहे कि तुम्हारे गुरु से बढ़कर कोई सिद्ध है तो मान लेना, तुमसे ये कह दे तुम्हारे गुरु से बढ़कर ज्ञानी है तो भी मान लेना, कोई ये कह दे तुम्हारे गुरु से बढ़कर चमत्कारी बाबा है तो भी मान लेना। लेकिन कोई तुम्हें ये कह दे तुम्हारे गुरु से बढ़कर कोई प्यार करने वाला है तो बेटा कभी नहीं मानना। ऐसे प्यार करने वाले हमारे गुरु जिनके प्यार को हमने चखा है, प्यार को चखा है, प्यार पाया है। हम अपने प्रिय मित्रों से, गायत्री परिजनों से फटकार करें, ईर्ष्या द्वेष करें, लड़ाई झगड़ा करें आपस में तो फिर प्यार हमने पाया नहीं, प्यार का दुरुपयोग किया। घर में एक लाडला बेटा होता है, प्यार पाता है पर प्यार बांटता नहीं, वो छीनता रहता है। हम भी गुरु जी के प्यारे बच्चे बने, आपस में एक दूसरे को प्यार बांटे, स्नेह बांटे तो हमारा सार्थक होगा युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ना और गुरु के ज्ञान को पाना। हमारा आचरण, हमारा स्वभाव बोलना चाहिए कि हम युग ऋषि के शिष्य हैं। अन्यथा समर्थ गुरु को पा करके हम साधारण रहे। बहनों भाइयों, गुरु महिमा आपको हमने संक्षेप में बताई। अब थोड़ा सा गायत्री महाविद्या पर चिंतन करते हैं। बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की। बहनों भाइयों, हम सभी गायत्री मंत्र के साधक हैं और पावन प्रज्ञा पुराण की कथा की बात आई तो हमने आपको व्यवहारिक बातें बताई। कथा सुनाएंगे, एक श्लोक की व्याख्या करने में कम से कम 2 घंटा निकल जाएगा, इसलिए समय बचेगा नहीं। इसलिए संक्षेप में हम इतना कहें, पावन प्रज्ञा पुराण परम पूज्य गुरुदेव की रचना है जो वेदों की व्याख्या है। जैसे गणित में फार्मूला होता है, गणित में फार्मूला है लंबाई चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। पाइथागोरस प्रमेय कहता है लंब बटे आधार बराबर कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र कहता है पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, वो नापता है उसको, कोण बनाता है 80 अंश का, 60 अंश का नाप देता है पहाड़ की ऊंचाई। सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी है कभी नापने गया विज्ञान, कभी मापने नहीं गया। लेकिन उन्होंने प्रकाश की गति बराबर समय गुणा भाग किया और निकाल लिया, पृथ्वी से सूर्य की दूरी इतनी है, गुणा भाग करके निकाल लिया। हम यहाँ से नापते हैं रायपुर कितना किलोमीटर, कोई टेप लेके नापने जाता है, नहीं जाता। गूगल गुरु को जीपीएस को पूछा ऐसा बताओ रायपुर से समुद्र की दूरी कितनी है, तो गूगल गुरु बताता है इतने किलोमीटर है, इतने घंटे में कार से पहुंचोगे, इतने घंटे में मोटरसाइकिल से पहुंचोगे और इतने समय में ट्रेन से पहुंचोगे। फार्मूला लगा है, गणित का बता देता है। ऐसे ही वेद के सूत्र केवल सूत्र है, फार्मूला है, संकेत है। वेदों में कहा गया सत्यम वद
धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। बोलना सरल है, उसे जीना कठिन है। भगवान ने कहा कैसे जिया जाए, बोले हम जी कर दिखाएंगे। इंसान ने पूछा कैसे जीते हैं, जी कर दिखाओ तो जाने। सत्य में ऐसे चला जाता है और धर्म का आचरण ऐसा होता है, आप करके दिखाओ तो हम जाने। तो भगवान ने अपने आचरण से प्रस्तुत करके दिखाया और इसी से पुराणों की रचना हो। पुराण में चाहे वो विष्णु पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, शिव पुराण हो, चाहे वो प्रज्ञा पुराण हो, कोई भी पुराण हो जिसमें जी करके भगवान ने दिखाया, लीला किया। पुराणों में वर्णन है जीवन का, जीवन चरित्र। ऐसे पुराण है पावन प्रज्ञा पुराण। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराण लिखे, गुरुदेव ने 18 के बाद 19वां प्रज्ञा पुराण लिखा। प्रथम खंड के प्रथम अध्याय में लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण के माध्यम से भगवान विष्णु नारद संवाद के माध्यम से उन्होंने युग की समस्याओं को समझा और युग की समस्याओं को समझ करके नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और समाधान पूछा। भगवान विष्णु ने युग की समस्या का समाधान देते हुए कहा, इन दिनों आस्था संकट है, आस्था संकट का निवारण करना, उसके ये उपाय हैं और इस उपाय के माध्यम से आस्था संकट दूर होगा, व्यक्ति आस्तिक बनेंगे, नास्तिकता समाप्त होगी। इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं। आस्तिक एक जो ईश्वर पर विश्वास करता है, नास्तिक हो जो ईश्वर को नहीं मानता, और तीसरा वो है जो आस्तिकता का ढोंग तो करता है, पीला कपड़ा छापा तिलक तो लगाता है, लेकिन वास्तव में वो नास्तिक है। ऐसे व्यक्ति को प्रच्छन्न नास्तिक कहते हैं। प्रच्छन्न नास्तिकों ने इस दुनिया को बिगाड़ा है। छापा तिलक लगाने वाले, तन के उजले मन के काले, हंस बने बैठे ऊपर से, भीतर विषधर नाग, फिर से जागरे कभी राजा। ऐसे लोगों ने बिगाड़ा है जिन्हें जगाने की जरूरत है। ये है प्रच्छन्न नास्तिक। आस्तिकता संवर्धन की जरूरत है, आस्था जगाने की जरूरत है, सद्बुद्धि की जरूरत है। सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए सद्बुद्धि की देवी गायत्री की शरण में जाने की जरूरत है। जब तक गायत्री महाविद्या को जानेंगे नहीं, तब तक व्यक्ति का कल्याण हो नहीं सकता। जो जीवन को तारे, उस देवी का नाम है अमृत, और उस देवी का नाम है पारस, और उस देवी का नाम है कल्प वृक्ष। वही ब्रह्मास्त्र है, वही वेद माता है, देव माता है, विश्व माता है, वही कामधेनु, वही कल्प वृक्ष, और वही आदि शक्ति है, जिन्हें कई लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई उसे ऊर्जा कहता है, कोई उसे एटॉमिक एनर्जी कहता है, कोई उसे डिवाइन पावर कहता है, कोई उसे रूहानी ताकत कहता है, कोई उसे गॉड कहता है, कोई ईशा, कोई मूसा, और जाने कौन क्या क्या कहता है। कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई पैगंबर कहता है। अलग अलग नामों से पुकारता है, पर संबोधन उस एक ही ईश्वर के लिए है, जिसमें कहा गया उस प्राण स्वरूप। वह कैसा है? वह प्राण स्वरूप है। वह कैसा है? वह दुख नाशक है। वह कैसा है? वह सुख स्वरूप है। वह श्रेष्ठ है, वह तेजस्वी है, वह देव स्वरूप है, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। गायत्री मंत्र में कहा गया, गायत्री मंत्र के आपने अर्थ सुना होगा। गायत्री मंत्र में कहा गया ओम भूर्भुवः स्वः। ओम मीन्स प्रणव, प्रणव मीन्स परमात्मा। परमात्मा को प्रणव कहते हैं। ओम एक संबोधन है। भूर्भुवः स्वः, भू माने पृथ्वी, भुवा माने पाताल, स्व माने स्वर्ग, जो तीनों लोक में व्याप्त है, उस ईश्वर को स्मरण किया गया। कहा गया भूर्भुवः स्वः, जो तीनों लोक में व्याप्त है, उस ईश्वर को स्मरण किया। कुछ लोग उसे गॉड कहते हैं। गॉड का मतलब भगवान। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिजास्टर। इसको गॉड कहा अंग्रेजों ने। जनरेटर में जनरेट करने वाला, बनाने वाला, निर्माण करने वाला, इसे हमारे यहाँ ब्रह्मा जी कह दिया गया। और दूसरा है ऑपरेटर, ऑपरेट करने वाला, चलाने वाला, सिस्टम को, बनी हुई सिस्टम को चलाने वाला, अर्थात भगवान विष्णु पोषण करता। और तीसरा है डिजास्टर, बनी हुई दुनिया में व्यवस्था बिगड़ जाए, संतुलन बैठाने वाला, उसको चलाने वाला, जरूरत पड़ी तो नष्ट करने वाला, इसको कहते हैं संतुलन के देवता भगवान शंकर। हमारे यहाँ इसको ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया। और इसी को परम पूज्य गुरुदेव ने कहा ब्राह्मी शक्ति, वैष्णवी शक्ति और संभवी शक्ति। इसी को स्त्रीलिंग में ब्राह्मी, वैष्णवी और संभवी कहा। और इसी को श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश कहा।
देवी भागवत में हम इसे ब्राह्मी, शांभवी, वैष्णवी कहते हैं। ये तीन शक्तियां हैं जो सदैव रही हैं और आगे भी रहेंगी। ये सृजन, पालन और संहार करने वाली शक्ति है ओम भूर्भुवः स्वः। त्रिलोकी की शक्ति है और ये भगवान की शक्ति है। गायत्री कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं, बल्कि गायत्री एक शक्ति है। हम गायत्री को किस रूप में आपको बोले? गायत्री महाशक्ति एक बिजली है, गायत्री एक मंत्र है, गायत्री एक करंट है, गायत्री एक ऊर्जा है। ठीक वैसे ही जैसे करंट बिजली बल्ब में आ जाए तो बल्ब जलने लगता है, साउंड सिस्टम से जुड़ जाए तो माइक बजने लगता है, पंखा में जोड़ दे पंखा चलने लगता है। उसी को हम पंखा देवता, बिजली देवता, माइक देवता, रेफ्रिजरेटर देवता बोल सकते हैं, वॉशिंग मशीन देवता बोल सकते हैं। अर्थात शक्ति एक ही है लेकिन विभिन्न शक्ति धाराएं हैं। ऐसे परमात्मा एक ही है, गायत्री माता आदि शक्ति, लेकिन उनकी विभिन्न शक्ति धाराएं हैं जिन्हें हम देवी और देवता के रूप में जानते और मानते हैं। शक्ति एक ही है। 24 अक्षर का गायत्री मंत्र शुरू होता है तत् से। तत् माने वह, शवितो सविता जैसे, वरेण्यम वरण करने योग्य, अपनाने योग्य, थामने योग्य, स्वीकारने योग्य, भर्गो, भर्ग माने जला डालना, भून डालना, किसको? पाप ताप को। जो पाप और ताप को जलाकर नष्ट कर दे, भून दे, उसे भर्ग कहते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, देवस्य यानी देवत्व प्रदान करने वाला, धीमहि धारण करने योग्य। योना माने हमारी, बहुवचन में हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, सत मार्ग की ओर चलाए, वो है गायत्री। ऐसे गायत्री मंत्र के बारे में हम आपको क्या कहें? केवल हम मंत्र विज्ञान पे बोले तो अभी बहुत समय लगेगा, हमारे पास इतना समय नहीं है। मंत्र विज्ञान इतना बड़ा विज्ञान है जो भूत में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा। क्योंकि गायत्री मंत्र की रचना ध्वनि विज्ञान के अनुसार हुआ है और ध्वनि विज्ञान पर आधारित है। जैसे ध्वनि की अपनी गति होती है, ध्वनि का अपना विज्ञान है। कोई बीमार पड़ जाए, म्यूजिक थेरेपी के माध्यम से ट्रीटमेंट किए जाते हैं। कोई अवसाद में चला जाए, गायत्री मंत्र का भैरवी राग सुनाया जाता है। पहले जमाने में मेघ मल्हार राग गाते थे, बारिश होने लगती है। दीपक राग गाने से दीपक जल उठता था। भेड़ूनाथ गाने से गायें अधिक दूध देने लगते थे, सर्प लहराने लगते थे। किसी को कुछ पकड़ ले तो मंत्र से उसे फूंक कर उतार दिया जाता था। पिछले दिनों हमने देखा मोती झीरा अमुक तमुक बीमारी हो जाए, भस्म लिया, मंत्रोच्चार किया, फूंक दिया, बीमारी खत्म। मंत्र का अपना एक विज्ञान था। बिच्छू के विष को, डंक को, सांप के विष को उतारे जाते थे मंत्र से। मंत्र का अपना विज्ञान है। मंत्र को कैसे बोला जाए? वैदिक मंत्र हो गए, लौकिक मंत्र गांधार हो गए, दैवत के मध्यम, ऋषभ हो, विलंबित गति हो, मध्यम स्वर हो, तीव्र स्वर हो, उसका अपना एक विज्ञान है। कौन से मंत्रों का प्रयोग किस गति से कहां किया जाए, इसके आधार पर वातावरण में, सूक्ष्म जगत में एक प्रभाव पड़ता था। इस विज्ञान के आधार पर गायत्री मंत्र की रचना हुई। गायत्री मंत्र की रचना किसी ने की नहीं, बल्कि गायत्री मंत्र स्व प्रकट है। कहते हैं देवी भागवत के अनुसार ब्रह्मा जी ने गायत्री महाविज्ञान के अनुसार भी भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा को हम, मैं कौन हूँ, कहां से आया, मेरे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? कहते हैं आकाशवाणी हुई, तप करो, तप करो। उन्होंने कहा क्या तप करो? बोले गायत्री मंत्र का तप करो। बोले गायत्री मंत्र क्या होता है? गायत्री मंत्र प्रकट हुई ध्वनि के रूप में, ध्वनि के रूप में आए और हमें और आपको समझाने के लिए उसे लिपिबद्ध किया गया। और लिपिबद्ध किया गया वास्तव में गायत्री मंत्र ध्वनि है। ध्वनि के रूप में उसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अनुभव किया, देवताओं ने अनुभव किया तप करके, बाद में ऋषियों ने अनुभव किया और बाद में ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे महान ऋषियों ने अनुभव किया और हमारे लिए गायत्री मंत्र रूपी थाती को दिया। गायत्री महामंत्र के बारे में अब आपको क्या बताएं? गायत्री महामंत्र की जबरदस्त शक्ति है जो ध्वनि विज्ञान के आधार पर निर्मित हुई है। कहते हैं प्रति सेकंड 1,50,000 ध्वनि कंपन पैदा करता है, कंपन पैदा होता है इससे। ऐसे शक्ति है जो हमारे शरीर के चक्रों को, पत्तिकाओं को झंकृत करता है। हमारे शरीर के अंदर 6 चक्र हैं, मूलाधार से लेकर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा चक्र, सहस्रार, ये हमारे शरीर के 6 चक्र हैं। इन चक्रों को, पत्तिकाओं को झंकृत करता है गायत्री मंत्र।
हम बार बार जप करते ओम भर्गवस्वतः सुतरणं भर्गदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बार बार जप करते हैं, हमारे अंदर की चक्रों को जगाता है, शक्तियों को, और पाप ताप को नष्ट भी करता है। गायत्री मंत्र में अनंत शक्ति और सामर्थ्य है। एक एक अक्षर बड़ी बड़ी उसमें संभावनाएं समेटे हुए। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में लिखा, इस संसार में दुख के सिर्फ 3 कारण है। नंबर 1 अज्ञान, नंबर 2 अभाव और नंबर 3 आसक्ति। अज्ञान, अभाव, आसक्ति दुख का कारण है, और संसार में कोई सुखी नहीं है। आज के समय में हर कोई दुखी है। पैदल चलने वाला साइकिल खोज रहा है, साइकिल मिल गया वो मोटरसाइकिल ढूंढ रहा है, मोटरसाइकिल वाला कार खोज रहा है, जिसके पास कार है वो हेलीकॉप्टर खोज रहा है, हेलीकॉप्टर में भी शांति नहीं मिली, पुष्पक विमान खोज रहा है। इच्छा शक्ति से चले और छोटा बड़ा होता है। पुष्पक विमान खोज रहा है आदमी। हर 100 रुपया वाला 1000 रुपया चाहता है, 1000 रुपये वाला लखपति बनना चाहता है, लखपति करोड़पति, करोड़पति अरबपति, अरबपति खरबपति बनना चाहता है, लेकिन संतोष किसी को नहीं, शांति कहीं नहीं मिली। शांति का स्रोत भौतिक चीजों में नहीं, अध्यात्म में है। गुरुदेव ने कहा अध्यात्म का गहन अध्ययन कीजिए और अध्यात्म के इस संदेश को जीवन में उतारिए, शांति मिलेगी। अध्यात्म का गहन अध्ययन करके और अध्यात्म की शरण में जाकर के ही शांति पाई जा सकती है। और एक विद्वान ने तो यहाँ तक कहा, महाभारत में वर्णन आता है, यक्ष प्रश्न किया युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर को कई बातें पूछी, उनमें यह भी कहा शांति का स्रोत कहाँ है। युधिष्ठिर ने उत्तर देते हुए कहा था, शांति का स्रोत तो हमारे हृदय की गुफा में है। हृदय की गुफा में है, कस्तूरी तो नाभि में है और ढूंढ रहे हैं बाहर। नाभि में आप तलाश करें, नाभि से गंध आ रही है, कस्तूरी की नाभि की कस्तूरी, तो अंदर शांति मिलती है। ऐसे अध्यात्म को पाने की बात हमारे ऋषियों ने कही। गायत्री महामंत्र में अनंत शक्ति और सामर्थ्य है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे। एक भर्ग शब्द है गायत्री मंत्र में, भर्ग शब्द। भर्ग माने जला डालने वाला, किसको? पाप और ताप को जला डालने वाला, नष्ट कर डालने वाला। पाप को जला सकती है तो केवल गायत्री मंत्र। किसी के पाप को कोई मिटा नहीं सकता, दुनिया की कोई भी ताकत। कहा गया अवश्य में वो भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। हमने किया है तो भोगना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते। भगवान भी नहीं बचा सकता, गुरु भी नहीं बचा सकता। कर्म किया है भोगना ही पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रचित यथा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अंत में उपाय बताते हुए कहते हैं ऋषि, गायत्री महामंत्र में वो शक्ति है कि पाप को जलाकर नष्ट कर दे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शुष्यति मारुता। आत्मा कभी मरती नहीं, न अग्नि जला सकती है, न हवा सुखा सकती है, न उसे पानी गीला कर सकता है, न दुनिया की कोई अस्त्र शस्त्र काट सकती है। अजर अमर अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिसकी कभी मृत्यु नहीं। लेकिन गायत्री मंत्राग्नि में उसे भुना जाता है, विकारों को जलाकर नष्ट किया जाता है भर्ग शक्ति से। भर्ग में जला डालने वाला, भर्ग से जला दिया गया। कौन जला? लोभ मोह अहंकार, ईर्ष्या द्वेष, वासना तृष्णा अहंता जलकर भस्म हो गई। कौन बचा? तपे कंचन आत्मा। तो गायत्री मंत्र में अपार शक्ति और सामर्थ्य है। हम इसे करें और भुनाएं तो हमें लाभ मिलेगा, अन्यथा लाभ ऐसे मिल नहीं सकता। गायत्री साधना विधि विधान से की जाती है। गायत्री साधना के कई तरीके हैं, जब चाहे तब कर लो, जहां चाहे तब कर लो, ऐसा नहीं होता। लाभ यदि प्राप्त करना हो तो निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर और निश्चित संख्या में। 3 फार्मूला है गायत्री जपने के। निश्चित संख्या 11 मीन्स 11, 20 मीन 20। निश्चित स्थान माने निश्चित स्थान। स्थान पे एक एनर्जी क्रिएट होती है, पॉजिटिव एनर्जी, आध्यात्मिक एनर्जी। इसलिए निश्चित स्थान पूजा घर बनाए जाते हैं। जब मन में आए छत में कर लो, जब मन में आए आंगन में कर लो, जब मन में आए बेडरूम में कर लो, ऐसा नहीं। निश्चित स्थान पर, निश्चित संख्या पे और निश्चित समय पर। समय देने पर भगवान भी इंतजार करता है, भक्त मुझे पुकारेगा, मेरे साथ बैठेगा। इसलिए उपासना के एक विधि और विधान है। इस तरीके से हम अनुष्ठान करेंगे, निश्चित रूप से हमें साधना से सिद्धि मिलेगी। आरती श्री
प्रज्ञा पुराण की आरती श्री प्रज्ञा पुराण की युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की आरती श्री प्रज्ञा पुराण दीन दयाल दुखी जन जन है प्रतापों से तापित मन है दूषित हुआ मनुज चिंतन है विकृत होता जन जीवन है युक्ति बताए आप प्राण की युक्ति बताए आप प्राण की आरती श्री प्रज्ञा पुराण की आरती श्री प्रज्ञा पुराण की युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की आरती श्री प्रज्ञा पुराण की आरती श्री प्रज्ञा पुराण की जन मंगल की चिंता जिनको मेरा द्वार खुला है उनको जन मंगल की चिंता जिनको मेरा द्वार खुला है उनको साधुवाद है नारद तुमको जन सेवक से ममता तुमको मिली कृपा करुणा निधान की मिली कृपा करुणा निधान की आरती श्री प्रज्ञा पुराण की आरती श्री प्रज्ञा पुराण की आरती श्री प्रज्ञा नारद समाधि हो जाओ युग का समाधान फिर पाओ लो प्रज्ञा पुराण ले जाओ प्रज्ञा पुत्रों को समझाओ यह कृति है युग समाधान की यह कृति है युग समाधान की आरती से प्रज्ञा पुराण की आरती से प्रज्ञा पुराण की आरती से प्रज्ञा यह प्रभु का प्रज्ञावतार है युग पीड़ा का समन सार है दुष्चिंतन का यह उतार है विधि भवरोगों के निदान है युग पीड़ा के विकल प्राण की युग पीड़ा के विकल प्राण की आरती श्री प्रज्ञा पुराण की आरती श्री प्रज्ञा पुराण की युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की आरती श्री प्रज्ञा पुराण
भज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनो हरि ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्